श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं, सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा आपके सामने परिवेशन करने जा रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुना था श्री राम जी प्रवर्षण शैल पर वासस्थान किए हैं। ये वर्षा दिनों का 4 मास वहाँ प्रभु निवास करेंगे और देवताओं ने यह बात जानकर पहले से ही एक प्रवर्षण गिरी के शिखर पर एक सुंदर गुफा निर्माण किए हैं और उसी में राम लक्ष्मण वसुति रहते हैं। और वहां पर एक शुभ्र सुंदर स्फटिक शिला था। उसी स्फटिक शिला के ऊपर श्री राम और लक्ष्मण विराजमान कर रहे हैं और प्रकृति का सुंदर दृश्य को उपभोग कर रहे हैं। उसी समय श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को ज्ञान, विराग, भक्ति, राजनीति ये सब विषय में चर्चा किया। तो उसी समय आकाश में मेघ छा गए, काले बादल छा गए और गर्जन करने लगे। ये सुंदर था। ये बहुत सुख देने वाले हैं। ग्रीष्म दिन के ग्रीष्म ऋतु के बाद जब वर्षा ऋतु आता है, काले बादल आकाश में छाए जाते हैं, गुड़ 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 गर्जन मेघ से सुनाई देता है और ठंडा पवन बह रहे हैं। उसी समय ये आनंददायक है। इसीलिए कहा गया फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई, कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति विरति नृपनीति विवेका, वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। ये जो वर्षा ऋतु का प्रसंग अभी जो श्री राम जी लक्ष्मण जी को जो कहते हैं, ये उपदेशात्मक, हमारे लिए उपदेशात्मक है। वर्षा ऋतु वर्णन करने के बहाने हमारे लिए ये उपदेश दिया जाता है। तो सुनिए, प्रेम से सुनते रहिए। वाल्मीकि रामायण में ये वर्षा ऋतु का वर्णन का भाव है। तो इसमें जो कहा गया है, जल बरसाने का समय अभी आ गया, पर्वतों के समान आकाश को पर्वत के समान बादलों ने आकाश को घेर लिया। श्री राम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं कि लक्ष्मण जी देखो,
सूर्य की किरण ये समुद्र के जल को पीते हैं, अर्थात आकर्षण करके खींचते हैं, बाष्पीभूत करके लेते हैं, और आकाश ये जो बाष्प है ये आकाश में 9 मास रहा, अर्थात आकाश 9 मास गर्भधारण किया। पुनः ये रसायन रूपक जड़ तो बरसाता है, 9 मास गर्भ में धारण करने के बाद ये रसायन रूपक जड़ बरसाता है। तो वाल्मीकि रामायण में अत्यंत सुंदर श्लोक सुनिए। अयं स काल संप्राप्त, अभी सोई काल आ गया। अयं स काल संप्राप्त समयोद्य जलागम, जल आगम का समय, वर्षा आगम का समय अभी आ गया। संपश्य त्वं नरो में नभो मेघे, नभ में आकाश में मेघों को संपश्य देखो। संपश्य त्वं नभो मेघे ही, मेघे ही बहुत मेघ है, देखियो। संवृत गिरि सन्निभि, गिरि सन्निभि ही, ये पर्वत जैसे बड़े बड़े मेघ आकाश में दृश्यमान है। नवमास धृतं गर्भं भास्करस्य गवस्थिवी, पीत्वा रसं समुद्राणां दौ प्रसूते रसायनम, दौ आकाश, ये प्रसूते रसायनम, रसायनम वर्षा करता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो भागवत ग्रंथ में भी तो सुखदेव जी वर्षा ऋतु के बारे में वर्णन करते हैं। क्या? नीले सघन मेघ आकाश में छा गया है, जैसे राजा प्रजा के धन कर रूप में लेते हैं, लेकर पीछे ये प्रजाओं को दे देते हैं। विभिन्न कार्य द्वारा, कहीं कुआं खनवा देते हैं, कहीं रास्ता बनवा देते हैं, कहीं पुष्करणी बनवा देते हैं। ऐसे ये प्रजा के हित के लिए राजा ये सब कर को व्यय कर देते हैं। वैसे ही सूर्य पृथ्वी रूपी प्रजा से 8 महीने तक जल रूपी कर लिया, अपनी किरण रूपी सेवकों के द्वारा। कैसे लिया? अपने किरण रूपी सेवकों द्वारा ये जल खींच कर लिया, ग्रहण किया, और अब समय आने पर फिर उसी जल को बांटने लगा। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम जी जब कहते हैं लक्ष्मण देखो, अभी जो बादल देखा, श्री राम जी लक्ष्मण को बादल दिखाते हैं, अभी मोर को दिखाते हैं, मोर पिकक। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण देखो, मोरों ने ये मेघों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्यवान गृहस्थ विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। आप जानते हैं, एक उदाहरण देता हूं, सुंदरकांड में जो आता है, उदाहरण स्वरूप विभीषण जी एक वैराग्यवान ये थे, व्यक्ति थे। उनके पास विष्णु भक्त, भगवान के भक्त हनुमान जी पहुंचते हैं, तो ये जैसे खुश होते हैं,
खुश होकर तो कहते हैं, जो प्रभु मोही अनुग्रह कीना, तो तुम मोही दरस हठी दीना। आपके दर्शन ये मेरे पर प्रभु का कृपा है, बहुत हर्षित होते हैं। लक्ष्मण देखू मोर गना, लक्ष्मण देखू मोर गना, नाचत बारिद पेखी, गृही विरति। वैराग्यवान पुरुष गृहस्थ, गृही विरति रत हरस जस, विष्णु भगत कहूँ देखी। तो मेघों के आगमन रूपी उत्सव से शुकदेव जी भागवत में वर्णन करते हैं। मेघों के आगमन से, आगमन रूपी उत्सव से प्रसन्न होकर मोरगण ऐसे आनंदित होते हैं जैसे गृह जंजाल में तप्त वैरागी पुरुषों को भागवत अर्थात भगवान के भक्तों के आगमन से प्राप्त से ये जैसे प्रसन्न होते हैं। मेघोगमो मेघोगमो सब दृष्टा, प्रत्यनंदन शिखंडिन, गृहेषु तृप्ता निर्विष्टा, यथाच्युत जनागमे। यथाच्युत जनागमे, अच्युत अर्थात भगवान के भक्तों का आगमन से, गृहेषु तत निर्विष्णा। ये गृहेषु तप्त, ये वैराग्यवान पुरुष ये गृह में ये तप्त थे, दैविक भौतिक तापा में संतप्त थे। जब ये देखे कि विष्णु भक्त का आगमन हुआ, तब ये इनके मन शिखंडिन अर्थात मयूर के तरह नाचता है। मेघोगम सबो दृष्टा, प्रत्यनंदन शिखंडिनः, गृहेषु तप्त निर्विष्णा। गृहेषु तप्त निर्विष्णा अर्थात गृही विरति रत वैराग्यवान पुरुष, यथाच्युत जनागमे। तो मेघ को देखकर मोर नाचता है। क्यों नाचता है? हमें जल मिलेगा, हमें जल मिलेगा। और भगवत भक्त को देखकर विरक्त गृहस्थ हर्षित होता है, कारण इन्हें संतों से राम जस सुनने को मिलेगा, इसीलिए ये हर्षित है। देखिए, संत मिलन में सुख मिलता है। गोस्वामी जी कहते हैं, संत मिलन सम सुख जग नाई। जगत में जितना सुख है, संत मिलन समान सुख नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग अपवर्ग का सुख, धैर्य तुल एक अंग। ये लिखित में तराजू में एक पलड़ा में रखिए, कौन सा चीज रखिए? स्वर्ग और अपवर्ग सुख। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुल एक अंग, तुलन ताही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। लब सत्संग अर्थात क्षणिक सत्संग में जितना सुख मिलता है, ये स्वर्ग अपवर्ग सुख में भी इतना सुख नहीं है। इसलिए कहा गया, संत मिलन सम सुख जग नाही। देखिए और एक उदाहरण, ये महाराज मनु महाराज एक विरक्त गृहस्थ थे।
ये विश्व में इनका राज्य करते हुए भी इन्होंने जो मन में जो दुख लाया कि मेरे सारे जीवन बीत गया, लेकिन मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ। होई न विषय विराग, भवन बहु बसत मा चौथपन बूढ़ा हो गया। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए हरि भगति बिनु। हम जो वन में नहीं जा सकते हमारे बुढ़ापा में, लेकिन हमें जरूर ये ममता त्याग कर सकते हैं। मेरा है सब कुछ, ये सब त्याग करके, ये ममता को त्याग करने पर हम वैरागी कहा जाता है, तो इसे भी हम हो सकते हैं। तो इनको बहुत दुख लगा, इसलिए ये बरबस राज सुत ही तव दीना, इनके सुत पुत्र को, उत्तानपाद को ये दे दिया राज्य। और नारी सहित गवनु बन की ना, वैराग्य लेकर वन को गए। तो मेघों ने आकाश में जो घुमड़ कर जो घूम रहे हैं, इसी से मेरा मन डर रहा है। मेघों में ये बिजली के जो चमक, अर्थात बादलों में ये बिजली का चमक ये नहीं रहती, ये चमक होता है फिर क्षण में ये चले जाता है। बादलों में बिजली का चमक नहीं ठहरती, ये वहां अपना चमक दिखाकर फिर दूसरे जगह में ये चले जाते। ऐसे ये खड़ों के प्रीति भी स्थिर नहीं रहते, खड़ लोगों के प्रीति भी स्थिर नहीं रहती, ये क्षणिक रहते हैं फिर चले जाता है। घन घमंड धुनी गरजन घोरा, घन घमंड धुनी गरजन घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रहन घन माही, दामिनी दमक बिजली का चमक, रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। जो बात आगे तो कहा गया था, मोरगन नाचत बारिद पेखी, मोरगन नाचत बारिद पेखी, उस संबंध में यहां राम जी कहते हैं ये प्रियाही न डरपत मन मोरा। तो मोरगन का नाचना और प्रभु का डरना, इसमें कुछ संपर्क है, तो सुनिए। इसका भाव है कि हम जो प्रिया के साथ नहीं है, मैं सीता जी के साथ नहीं हूं, पर मयूर जितना मयूर है सब प्रिया के साथ है, प्रियायुक्त है। मेरे प्रिया का हरण हो गया, लेकिन इनका मयूरी का हरण नहीं हुआ, राक्षसों ने उनका हरण नहीं किया, इससे वे सब नाचते हैं।
और मेघ का गर्जना और बिजली का चमकना और मोर का नाचना, ये सब श्रृंगार रस के उद्दीपक है। इसमें श्रृंगार रस बढ़ता है। क्या? मेघ का गर्जना, बिजली का चमकना और मोर का नाचना, ये सब श्रृंगार रस का उद्दीपक है। इसलिए विरही के लिए दुखदाई होता है। प्रभु हनुमान जी के साथ संदेश जो श्री राम सीता जी के पास भेजते हैं, क्या भेजते हैं? प्रिया ही न, ये सब मुझे दुखदाई है। बारिद तपत तेल जनु बरिसा, ये सब दुखदाई है। कारण इसके बाद वर्षा होगा। जो विरही के लिए ये ठंडे जल अच्छा नहीं लगेगा। ये बारिद तपत तेल जनु बरिसा, तप्त तैल ऐसे लगेगा। तो जो विरही के लिए ये सब सुखदायक नहीं है। अर्थात ये वर्षा तप्त तैल की समान दुखदायी होगा। कारण बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कारण राम जी कहते हैं हनुमान जी के द्वारा, मो कहूं सकल भय विपरीता, जितना सुखदायक द्रव्य है ये सब मुझे सुख नहीं देते, ये मुझे विपरीत दुख ही देते हैं। इसलिए वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, श्री रघुनाथ लक्ष्मण जी से कहते हैं कि सीता जी के विरह में मुझे ये वर्षा के 4 मास 100 वर्ष के समान जान पड़ता है। 4 वार्षिको मासा गत वर्ष शतो मम, गत 100 वर्ष गतो वर्ष शतो मम। दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। मेघ आकाश में है और मोर कहाँ है? पृथ्वी में है। तो दोनों के बीच में इतना अंतर है। मेघ आकाश में है और मोर पृथ्वी में है। फिर भी उनका प्रीति देखिए। मेघ को देखकर मोर नाचता है और बिजली ये मेघ से ही पैदा होता है। मेघ से इनका जन्म, ये मेघ का समीप रहता है, पर मेघों से उनका प्रीति नहीं। ये पास रहने पर बिजली का मेघों से प्रेम नहीं, और मोर दूर रहने पर भी मेघों से इनका प्रीति है, इसलिए नाचता है। ऐसे ये खड़ लोगों के प्रीति स्थिर नहीं होता। इसीलिए यह उपदेश मिलता है कि दूर भी रहकर भी प्रीति निवाह कर सकते हैं, और खड़ के प्रीति न करे, खड़ से प्रीति न करे, कारण इनका प्रीति स्थिर नहीं है। सज्जन से प्रीति करे। खड़ के प्रीति किसी से भी स्थिर नहीं रहती। इनका प्रीति किसी से भी स्थिर नहीं रहती। जैसे बिजली मेघ से उत्पन्न होने पर भी उसमें प्रीति नहीं। इसीलिए ये खड़ लोग ऐसे जो खड़ के प्रीति अपने जन्म करने वाली पिता माता से भी, सगे संबंधियों से भी इनका प्रीति स्थिर नहीं रहती। तो दूर में से कैसे स्थिर रह? तो ये दूसरे में
कैसे स्थिर रह सकता? ये तो अपना नहीं है। इनके ये अपना होते हुए भी उनके साथ उनका प्रीति नहीं, तो ये हमें कैसे प्रीति कर सकते हैं? इसीलिए ये मना किया गया है। खड़े के साथ प्रीति करना ठीक नहीं। और खड़ों के साथ प्रीति करना नहीं है, इसलिए भी कहा गया है खड़ो परिहरिय स्वान की नाई। स्वान अर्थात कुत्ता। कुत्ता को जैसे हम व्यवहार करते हैं ऐसे खड़ों को व्यवहार करना चाहिए। तो इस बात का सुनिए। अगर हम जो कुत्तों से झगड़ा करेंगे तो ये हमको बाइट कर देंगे, ये हमको काट देंगे, इससे हमारा क्षति है। अगर हम इसे प्यार करेंगे तो ये हमारे शरीर को चाटेंगे। चाटने से हमारे शरीर अपवित्र होता है। इसीलिए ये कुत्ता के साथ प्यार करना नहीं, कि झगड़ा भी करना भी नहीं। ऐसे जो खड़ों के साथ भी झगड़ा करना नहीं और इनको प्यार करना भी नहीं। तो कैसे रहना है? उदासीन रत रहिय गोसाई, उदासीन सम रहिय गोसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। खल को कुत्ता जैसे इनको त्याग करना चाहिए। बादल पृथ्वी के निकट आकर बरसता है। ये बात श्री रामचंद्र जी फटकशिला के ऊपर बैठकर गिरी पर लक्ष्मण जी को वर्षा ऋतु का वर्णन, उपदेशात्मक वर्णन ये करते हैं। बादल पृथ्वी के निकट आकर बरसते हैं। जैसे लोग विद्या पाकर नम्र हो जाते हैं। बादल पृथ्वी के निकट आकर बरसते हैं, जैसे पंडित लोग विद्या पाकर नम्र हो जाते हैं। और बादल के जो बूंदे जो गिरता है, इसको ये पर्वत सहते हैं। पर्वत सहते हैं। हम नहीं सह पाते, लेकिन पर्वत सहते हैं। जैसे खड़ के वचन को संत सह लेते हैं। बरसहि जलद भूमि नियराए। भूमि के निकट आने पर जब ये बादल बरसते हैं। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। बूंद घात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत सहजैसे। खल के वचन संत सहजैसे। श्यावर रामचंद्र की जय। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। बुध अर्थात पंडित लोग। जब तक मेघ छूछे, इसमें जल नहीं है, जल में भारी नहीं है, ये खाली में आकाश में रहते हैं। ये ऊंचे पर घूमते रहते हैं, आकाश बहुत ऊंचे में। ये धड़ा मेघ, स्फटिक मेघ कहा जाता है। ये मेघ बरसते नहीं। जब जल से लदकर जल से भर जाते हैं तब काले बन जाते हैं, स्फटिक
वर्ण छोड़कर, धड़ा वर्ण छोड़कर ये काले मेघ हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, तब बरसाने वाले होते हैं, तब नीचे ये झुक आते हैं। वैसे विद्या पाना, पंडित लोग को विद्या पाते हैं, ये आकाश में मेघ जैसे स्थिर है। विद्या पाना ये आकाश में स्फटिक मेघ जैसे, खाली मेघ जैसे, छुछे मेघ जैसे स्थिर है रहते हैं। और विद्या ददाति विनयम, जब ये विनय गुण संपन्न होते हैं तब ये पंडित लोग झुक जाते हैं, नहीं तो पंडित झुकते नहीं। मेघ जल बरसाते हैं, इसीलिए इनको जलदाय जलद कहा जाता है। जलं ददाति इति जलद। वैसे पंडित लोग विद्यादान करते हैं, मेघो जलदान करते हैं, और पंडित लोग विद्यादान करते हैं। मेघ समुद्र से जल कर्षण करते हैं, तो पंडित लोग महापंडितों से विद्याकर्षण करते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं। और जैसे मेघ घूम घूम कर सबके उपकार के लिए अमृत सरिसा जल बरसाते हैं, वैसे ये पंडित लोग विद्या प्राप्त कर घूम घूम कर उनके शब्द रूपी वृष्टि विद्यार्थियों के बुद्धि रूपी भूमि पर ये बरसाते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बूंद घात सहाई गिरी कैसे, खल के वचन संत सहजे से, खल के वचन संत सहजे से। संत और पर्वतों को समान किया गया है, समान रूपक दिया गया है। संत पर्वत है, पर्वत को संत कहा गया है, और खड़ के वचन को बारिश के बूंदे कहा गया है, ऐसा रूपक दिया गया है। संत को पर्वत का उपमा दिया गया है, और खड़ के वचन को बारिश के बूंदे, खड़ के वचन को संत गिरी जैसे जड़ बनकर सह लेते हैं। खड़ का वचन वज्र समान है, पीड़ा देने वाले, ये दूसरे के हृदय को कष्ट देता है। और ये वज्र रूपक वचन प्रहार करना इनका स्वभावगत है, इनका स्वभावगत है। और ये दूसरों को ऐसे वचन कहना उनको प्यारा लगता है। गोस्वामी जी कहते हैं वचन वज्र जेहि सदा पियारा, तो वो भी वचन वज्र जो प्रहार करते हैं, ये पानी के बूंदे के समान संत सह लेते हैं। जैसे बूंद के आघात पर्वत को पीड़ा नहीं देता, इनके आघात को पर्वत को पीड़ा नहीं देता, ऐसे वचन वज्र भी संत को पीड़ा नहीं देता। संतों का बदला लेने का सामर्थ्य है, ये चाहे तो अभिशाप दे सकते हैं और भी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये कुछ करते नहीं, कारण इनके पास क्षमा गुण है। जिनके पास क्षमा गुण है ये सब सह लेते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र के। श्री राम जी कहते हैं बूंद का जैसे खड़ का दुष्ट वचन संत सह लेते हैं,
और बूंद का आघात पर्वत सह लेते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं सह लेते? श्री राम जी विरोही को ये दुख देने वाले हैं, ये बूंद का आघात। श्री राम जी कहते हैं मुझे ये वो सह नहीं जाता, पर्वत सह लेता है, तो क्यों सह नहीं जाता? तो हम विरोही है, विरोही को ये तप्त तेल के भांति पीड़ा देने वाले हैं। बारिद तपत तेल जनु बरिसा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो आज का वर्षा ऋतु वर्णन यहाँ पर विश्राम लेता है। श्री सीतारामार्पणमस्तु।